क्यों? आइए हम लोग क्लास 4 में आज साइंस पढ़ेंगे। हम लोग जिस तरह के पाठ 1 से लेकर पाठ 7 तक पढ़ चुके हैं, आज हम लोग पाठ 8 पढ़ेंगे। पौधों से लाभ, उसकी सुरक्षा एवं संरक्षण, यानी कि उसकी सुरक्षा कैसे करते हैं और पौधे से हम लोग को क्या क्या लाभ होता है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आयु के आधार पर तथा छोटे बड़े पौधे, 1 वर्षीय, 2 वर्षीय तथा अथवा यानी कि बहुवर्षीय होते हैं। पौधे छोटे हो या बड़े हो, उनकी आयु यानी कि उनका उम्र, वे 1 साल रहते हैं, 2 साल रहते हैं और 3 साल यानी कि बहुत तो कई साल तक जीवित रहते हैं। अर्थात कुछ 1 वर्षीय या कम समय जीवित रहते हैं। कुछ पौधे 1 वर्ष या 1 वर्ष से कम ही साल तक जीवित रहते हैं। अन्य 2 वर्ष या अधिक वर्ष स्थान के आधार पर पेड़ पौधे सभी जगह मिलते हैं। कोई कोई पौधे 2 वर्ष या उससे अधिक वर्ष तक जीवित रहते हैं और उसी के आधार पर पेड़ पौधे सभी जगह हम लोग को मिलते हैं। कहीं कहीं पे अधिक दिन जीते हैं तो वो पौधे मिलते हैं, कहीं पे कम दिन जीने वाले वहाँ पे पौधे नहीं रहते हैं। जैसे मैदानों में, पहाड़ों पर, नदियों में, तालाबों तथा पोखरों में, समुद्रों में तथा रेगिस्तानों यानी कि मरुस्थल में, यहाँ पे पौधे हम लोग को मिलते हैं। कभी कभी जो अधिक दिन तक जीवित रहते हैं वो मिलते हैं पौधे, और जो नहीं जीवित रहते वे हम लोग को नहीं दिखाई देता है। आइए बच्चों, हम लोग अब पढ़ेंगे पौधों से लाभ। हम लोग को पौधे से कौन कौन सा लाभ होता है हम लोग अपने बुक के द्वारा पढ़ेंगे। आइए हम लोग बुक अपना खोलें। आइए बच्चों, हम लोग बुक के द्वारा पढ़ेंगे पाठ 8 पौधों से लाभ, उसकी सुरक्षा एवं संरक्षण। पौधों से लाभ हम लोग देखेंगे पौधे से हम लोग को क्या क्या लाभ होता है। पौधे से अनाज, गेहूँ, चावल, मक्का, बाजरा आदि ज्वार प्राप्त होते हैं। विभिन्न दालें, चना, मूंग, अरहर, मटर, उड़द, मसूर आदि पौधे से ही हम लोग को मिलती है। विभिन्न प्रकार की सब्जियां जैसे आलू, बैंगन, गोभी, भिंडी, अरबी, मूली, शलजम, ये सब करेला आदि पौधे से ही हम लोग को मिलते हैं। अनेक प्रकार के फल जैसे आम, अमरूद, संतरा, बेर, जामुन, नाशपाती, सेब आदि पौधे से हम लोग को प्राप्त होते हैं। विभिन्न प्रकार के मसाले जैसे लौंग, काली मिर्च, हल्दी, जीरा, सौंफ, इलायची, केसर आदि पौधे द्वारा ही प्राप्त होते हैं। सरसों, नारियल, तिल, मूंगफली, आंवला आदि के तेल तथा गुलाब, गेंदा, चमेली, केवाड़ आदि हम लोग को इत्र मिलते हैं। ये सब पौधे से हम लोग मिलता है। देखिए बच्चों, यहाँ पे सब्जी दिया है, फल दिया है और यहाँ पे अनाज दिया है। ये सब हम लोग को पौधे से ही हम लोग को प्राप्त होते हैं। हम लोग आगे देखें अनेक प्रकार की मेवाएं जैसे बादाम, अखरोट, काजू, चिलगोंजा, किशमिश, पिस्ता आदि पौधे से ही हम लोग को प्राप्त होते हैं। कुछ वृक्षों जैसे साल, सागौन, चीड़, शीशम, नीम आदि ये सब इमारती लकड़ियां हैं और इन्हीं लकड़ियों से हम लोग दरवाजे, खिड़कियां, लकड़ी से के मकान, मेज, कुर्सी, पलंग आदि तथा अन्य फर्नीचर और औजार भी हम लोग बनाते हैं। जलाने के लिए ईंधन भी पौधे से हम लोग को प्राप्त होते हैं। पशुओं का चारा पेड़ पौधे से ही हम लोग को मिलता है। अनेक पक्षी अपना घोंसला वृक्षों पर ही बनाते हैं जैसे कौवा, गीद, उल्लू, मैना, बया आदि। ये सब वृक्ष में ही अपना घोंसला यानी कि घर बनाते हैं। इसी प्रकार कुछ अन्य जंतु जो भी पेड़ों पर ही निवास करते हैं। ये सब जंतु पेड़ पे निवास करते हैं जैसे बंदर, गिरगिट, लंगूर, गिलहरी आदि। अतः पेड़ पौधे से पशु पक्षी को आश्रय मिलता है यानी कि रहने के लिए घर भी मिलता है। कपास के पौधे से रुई, बांस और घास के पत्ते तथा कागज बनते हैं। रबड़ के पेड़ से दूध से रबड़ बनते हैं। गन्ने से चीनी जैसे लाभदायक पदार्थ मिलते हैं। विभिन्न पेय पदार्थ जैसे चाय, कॉफ़ी, कहवा और कोको आदि पौधे से ही हम लोग को मिलते हैं। पेड़ पौधे से विभिन्न प्रकार की दवाइयाँ यानी कि औषधियाँ मिलती हैं। सर्दी, जुकाम और खांसी होने पे तुलसी की पत्तियाँ लाभ पहुँचाती है। नीम की पत्तियाँ से नीम की छाल तथा रोग से लाभदायक होते हैं। नीम की दातुन करने से दांत साफ रहते हैं क्योंकि नीम कीटाणुनाशक है। सर्पगंधा नामक पौधे से हृदय रोग के लिए औषधि बनाई जाती है। अन्य अनेक लाभदायक
आयुर्वेद दवाइयाँ भी पौधे से ही हम लोग को प्राप्त होते हैं। पेड़ पौधे की जड़ें भूमि को जकड़े रहती है। जो पेड़ पौधे की जड़ होते हैं ये भूमि को जकड़े यानी कि पकड़े रहते हैं, जिससे मिट्टी का कटाव रुक जाता है। पेड़ पौधे की सड़ी गली पत्तियाँ से खाद बन जाती है, जिससे भूमि उपजाऊ हो जाती है। यहाँ पे देखिए बच्चे, चाय है, चीनी है, यहाँ गन्ना है, ये सब हम लोग को पौधे से ही हम लोग को प्राप्त होते हैं। सभी सजीव सांस लेते हैं। सांस छोड़ते समय कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। यह विषैली गैस वायुमंडल को दूषित करती है। इसी प्रकार कारखानों से निकलने वाली विषैली गैस से भी वातावरण दूषित हो जाता है। पेड़ पौधे वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं। ये यानी कि ये पेड़ पौधे हैं, ये वातावरण को शुद्ध करने में सहायता हम लोग की देते हैं, क्योंकि ये वातावरण को विषैली गैस को सोख लेते हैं और ऑक्सीजन गैस प्रदान करते हैं। अब देखिए बच्चों, पौधों की सुरक्षा। अनाज को दीमक, चूहों आदि से, विभिन्न प्रकार के फसलों को टिड्डी, कीड़े आदि से बचाने के लिए कीटाणुनाशक दवाइयों का प्रयोग करना आवश्यक होता है। अच्छी फसलों को प्राप्त करने के लिए समय समय पर उर्वरकों का प्रयोग, उचित समय पर सिंचाई, निराई गुड़ाई आदि क्रियाएं आवश्यक होती, यानी कि समय समय पे हम लोग को खाद डालना चाहिए और उसकी सिंचाई करना चाहिए, उसका यानी कि जुताई और कुड़वाई भी करवाना चाहिए। जनसंख्या की वृद्धि होने से पेड़ों वृक्षों का कटान अधिक होता है। पेड़ों के अधिक कटान से पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाता है। धरातल की सुंदरता और जीवन के लिए वृक्षों का होना आवश्यक होता है। अतः जनसंख्या की वृद्धि को रोकना तथा पेड़ों की अधिक कटाई पर रोक लगाना चाहिए। आजकल अनेक वृक्षों की जातियां भी समाप्त हो रही हैं। जो भी नए नए जातियां हैं वृक्ष की, वो भी समाप्त हो जा रही हैं। अतः अधिक खुशहाली और पर्यावरण संतुलन के लिए अधिक से अधिक पेड़ हम लोग को लगाना चाहिए। वृक्षों को राष्ट्रीय संपत्ति घोषित किया गया है। कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। बच्चों, ये तो हम लोग सबको जानते हैं कि कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प है। हमारे देश में प्रति वर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है, यानी कि वन लगाने का उसका महोत्सव मनाते हैं, जिसके अंतर्गत अनेक नए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। हम सभी को इस प्रकार के कार्यक्रमों में भाग लेकर अपना योगदान करना चाहिए, यानी कि इस कार्यक्रम में हम लोग को भाग लेना चाहिए और अधिक से अधिक हम लोग को पेड़ लगाना चाहिए। वृक्षों को काटना अभिश्राप है और उगाना वरदान मानना चाहिए, क्योंकि वृक्ष ही पृथ्वी पर जीवन का आधार है। बच्चों, यहाँ पे देखिए, ये लड़का वृक्ष पे पानी डाल रहा है। यहाँ पे किसान सब खेती कर रहे हैं, जुताई कर रहे हैं। इस प्रकार ये पाठ हम लोग का समाप्त हुआ और आप लोग इसको अच्छे से अपने घर पे पढ़ेंगे। थैंक यू बच्चों। आइए बच्चों, हम लोग आज प्रश्न उत्तर देखेंगे विज्ञान का। प्रश्न नंबर क, आयु के आधार पर पौधे कितने प्रकार के होते हैं? उत्तर, आयु के आधार पर पौधे 3 प्रकार के होते हैं। पहला 1 वर्षीय, दूसरा द्विवर्षीय, तीसरा बहुवर्षीय। प्रश्न नंबर ख, पौधे किन किन स्थानों पर पाए जाते हैं? उत्तर, पौधे लगभग सभी स्थानों पर मिलते हैं, जैसे मैदानों में, पहाड़ों पर, नदियों में, तालाब में, पोखरों में, समुद्रों में तथा रेगिस्तानों में, यानी कि मरुस्थलों में। प्रश्न नंबर ग, निम्नलिखित के 4 उदाहरण लिखिए। पहला अनाज, दूसरा दालें, तीसरा सब्जियां, चौथा फल, 5वां मसाले। पहला उत्तर देखेंगे हम लोग। पहला अनाज, पहला चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा मक्का, चौथा बाजरा। नंबर 2 दालें, पहला चना, दूसरा मूंग, तीसरा अरहर, चौथा मटर। नंबर 3 सब्जियां, पहला आलू, दूसरा बैंगन, तीसरा गोभी, चौथा मूली। नंबर 4 फल, पहला आम, दूसरा अमरूद, तीसरा सेब, चौथा जामुन। नंबर 5 मसाले, पहला काली मिर्च, दूसरा हल्दी, तीसरा जीरा, चौथा केसर।
प्रश्न नंबर 10, किन्हीं 4 पौधों के नाम लिखिए जिनसे इमारती लकड़ियां मिलती है। उत्तर, किन्हीं 4 पौधों के नाम। पहला साल, दूसरा सागौन, तीसरा शीशम, चौथा नीम आदि से इमारती लकड़ियां मिलती हैं। प्रश्न नंबर 11, पौधे वातावरण को शुद्ध करने में किस प्रकार सहायक होते हैं। उत्तर, पौधे वातावरण को शुद्ध करने में सहायक होते हैं क्योंकि ये वातावरण की विषैली गैस सोख लेते हैं और ऑक्सीजन प्रदान करते हैं। प्रश्न नंबर 4, पौधों की सुरक्षा और संरक्षण के विषय में 3 बातें निम्नलिखित हैं। उत्तर, पौधों की सुरक्षा और संरक्षण के विषय में 3 बातें। पहला, हमारे देश में प्रतिवर्ष वन महोत्सव मनाया जाता है जिसके अंतर्गत अनेक नए पेड़ पौधे लगाए जाते हैं। नंबर 2, वृक्षों को काटना अभिशाप तथा उगाना वरदान है। प्रश्न नंबर 4, हमारा राष्ट्रीय पुष्प कमल है। बच्चों, इस प्रकार ये पाठ समाप्त।